Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi media. तो करना। So yeah, budget came this week and you know how Godi reacts when budget arrived. बोल्ड हिस्टोरिक दुनिया का सबसे अच्छा बजट बता देते हैं बिना पढ़े और डांस शुरू हो जाता है। मेरे पापा। वैसे ये वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रहा है चित्रा जी का। शी डांस्ड वेल। Also Godi was saying this, मतलब बजट में हमारा भी थोड़ा कुछ हो जाए। मुझे दिल को चाहे थोड़ा पैसा। But our dear Anjana और कश्यप जी शायद थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया। एक को डिस्कशन चल रही थी, रेट ज्यादा लेना चाहिए ये कह रहे हैं कि आप ठीक से बताइए, क्योंकि अंत में तो उसी हिसाब से हम लोग कदम लेंगे। अच्छा, हमको सिखा दिया है। और उन्होंने कहा यार आप राजनीतिक बहस कर रहे हो, क्या बात है यार। तो वो एकदम उनका लुक एट हर फेशियल एक्सप्रेशन। बिल्कुल जैसे नहीं। आप राजनीतिक डिबेट करते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट अगर मिडिल क्लास के लिए सवाल पूछा जा रहा है तो ये कहां से राजनीतिक हो गया? नहीं तो आपको बता रहा हूं ना, तो इस वक्त परिस्थिति के ये अनुसार कहां से राजनीतिक हो गया? आपको मैं बता रहा हूँ। नहीं, इसको आपने क्यों राजनीतिक कह दिया सर? आपको मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुनेंगी कि नहीं? And after that he was giving the answer of her question, but she was not interested. हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना चाहते हैं, तो यही हमारा मेन मकसद है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक पर ठीक है। तो ना कुछ भी करने का, मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का था। जी बहुत धन्यवाद आपका। देखो कट कर देंगे। हाँ ठीक है चल निकल चल। जी जी बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर सान्याल। देखो आप कंटिन्यूसली अगर गोदी मीडिया कंज्यूम करते रहोगे ना तो वो आपकी सोचने की शक्ति को कम कर देता है, आपको डम बना देता है। नहीं सच्ची, ये बंदे का वीडियो वायरल हुआ, मुझे बुरा लग रहा है इसके लिए। मान लीजिए इस समय विश्व गुरु के स्तर पे हैं मोदी जी हमारे। ओके लेट मी टेल यू, ही इज द फैन ऑफ अमीश देवगन्स आर पार, मतलब अमीश के आर पार। मतलब आपको कैसे लगता है कि देश जो है विश्व गुरु बन गया? जैसे हम लोग न्यूज में सुनते हैं। न्यूज में जी। कौन सा चैनल देखते हैं आप? हम लोग आर भारत देखते हैं, हिंदुस्तान देखते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान है जी। ये अब इनकी बुद्धि और नॉलेज समझो। जो भी प्रधानमंत्री बाहर के हैं, जैसे पुतिन को ले लिया जाए इस समय, राष्ट्रपति जो बाइडेन को ले लिया जाए, मोदी जी सलाह देते हैं। सलाह के कोई कार्य करते नहीं है ये चीजें, इसलिए हम लोग मानते हैं कि वो विश्व गुरु हैं। See, this is the side effect of Godi media. That's why it's a fight against Godi media because अच्छा, मोदी जी सलाह देते हैं उनको ये काम करना चाहिए, उस आधार पे वो करते हैं। उस आधार पे वो करते हैं, मोदी जी की सलाह लेके करते हैं। अच्छा, अच्छे आदमी। कहाँ देखा आपने आर भारत और आर भारत में हमने देखा। आई एम सॉरी बाबू, आर भारत और ये जी न्यूज वगैरह जो देखा जी। तो आपने ये भी बताया उन्होंने कि जैसे जो बाइडेन ने मोदी से सलाह लेके क्या काम किया। अब जैसे अपने यहाँ का जो भी कार्य करना होता है उसके सलाह लेते हैं। अब इतनी बारीकी तो मुझे these Godi media channels are making our people dumb. फिर ट्रोलिंग शुरू हो गई कि शी जिनपिंग तो हमारे मोदी जी से पूछे बिना खाना नहीं खाता, बाइडेन तो सोने नहीं जाता और बोरिस जॉनसन तो दिन में 4 बार फोन लगा के पूछता है कि सर क्या शुड आई यूज द कोम। मजा नहीं आ रहा है। Okay guys, numeric error of Godi media and there are so many. पिछली बार हमने देखा था, आप लोगों ने पकड़ा है, बांटते इतना बांटते हैं कि हिंदू मुस्लिम जाट, लेकिन अगर आप इसका टोटल परसेंटेज देखो तो कुछ और ही आ रहा है, 100% भी नहीं है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 रूह बिका जी आई। I mean, they are so obedient that they won't listen to numbers as well. मतलब 3000 2000 से बड़ा होता है, ये तो सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को पता है, पर गोदी मीडिया को नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। साल 2018 में बेरोजगारी देश में 2761 सुसाइड की वजह बन गई। अभी देखना है ग्राफ किधर जाएगा। अगले साल आंकड़ा 2851 पहुंचा। पिछले साल ये आंकड़ा 3548 तक जा पहुंचा। चेक तो करो। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। And UP elections are coming and you know how Godi media works. बस सरकार से ज्यादा गोदी मीडिया को चिंता हो जाती है। अक्षय कुमार की तरह प्रिपरेशन करते हैं वो, तो गुल्लू गया।
थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? You know guys, it's a really well-known exercise in journalism. ये होता है जर्नलिज्म में, कई पत्रकार करते हैं कि पहले से सिखा पढ़ा के लोगों को भीड़ में खड़ा कर दो, उसके बाद उन्हीं लोगों के पास भीड़ में जाके पूछो कि देखिए जनता की राय क्या है, तो गुल्लू गया। सुबह से हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी? अब गुल्लू पकड़ में आ गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत क्यों हो सकती है? क्यों लगता है? कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हमारा पब्लिकेशन का काम है मेरठ में। You can say it was pre-planned because Gullu was actually telling you to speak up. पहले पिछली सरकार में व्यापारी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। समझ रहे हो ना? हम लोग पेमेंट के लिए निकलते थे, शाम में 6 बजे गाड़ी लूट ली जाती थी। And that's why in the last episode he was looking in the sky. नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। Okay, now guys, this clip of Mr. Rakesh Taket, he went to India TV. क्या दिखा रखा है ये? And this entire thing happened over there. क्या मजबूरी आपको भैया दिखाने की? आप किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है? ये देश इस पर चलता है क्या लिखा है? ये क्या दिखा रखा है? देखिए क्या लिखा है। अरे किसके कहने से कर रहे हो आप काम? ऊपर देखिए क्या लिखा है। मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप इसमें? इनका चीखना चिल्लाना सुन के तो राधा शर्मा जी होते उनका आपा निकल जाता। स्टूडियो पर बहस हुई। इलेक्शन कमीशन से लेके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक ये बात कही गई है कि ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा कहां था? मंदिर भी है, मस्जिद भी है, उसमें एक चीज नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल दिखाओ। जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना उचित नहीं है, पर न्यूज चैनल ये करते हैं। चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। The anchor of India TV was saying that you should go and ask the political parties why they are doing it. राजनीतिक पार्टियां बनाती है मुद्दा, उनसे कहिए। अरे देश की सरकारें जो काम कर रही है वो। यहाँ पे जो है रवि शर्मा साहब के एंकर बोल रहे हैं कि आप जाइए पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए, वो करते हैं ये सब। राजनीतिक पार्टियां बनाती है मुद्दा। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बना रही है, उन्हीं राजनीतिक पार्टियों से सवाल पूछना कि आप ये मुद्दा क्यों बनाते हो, पत्रकार का धर्म होता है, पर आप नहीं कर रहे हो। You know guys, right now unemployment is a really big problem and all the media channels should cover this and debate about this. हम लोग के लिए कुछ नहीं है, इच्छा मार के पढ़ते रहता है। एक सवाल खड़ा करे गवर्नमेंट के सामने कि ये इतने सारे लोग बेरोजगार हैं। हम लोग तो कभी कभी एक टाइम खाना खाते हैं या फिर ऐसे ही सो जाते हैं। हम लोग अभी ऐसे ही उठ के आ गए हैं, वहीं गुरुद्वारे में खाते हैं और ऐसे ही सोते हैं। इसका कुछ तो सोल्यूशन निकाले, और सच में अगर मीडिया दबाव बनाएगा तो सरकार भी कुछ करेगी, पर यहाँ मीडिया क्या करता है आप जानते हो। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट व्हाट दिस तिहारी वाज डूइंग। पूरी तस्वीर देखते हैं जब आप, तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये नौकरियां खैरात में बांटी जा रही हैं, भीख की तरह बांटी जा रही हैं। स्टिल भीख इज बेटर देन उगाही, क्योंकि इनकी करतूत को। और सरकार या यहाँ इस केस में भारतीय रेल जो है वो एक भीख की तरह, खैरात की तरह ये नौकरियां बांट रही हैं। अगर आपको मिल गई तो आपकी किस्मत अच्छी है, और अगर आपको नहीं मिली तो आप कोई शिकायत नहीं कर सकते। याद है एक बार दिल्ली के लोगों को मुफ्तखोर बोल दिया था क्योंकि आम आदमी की सरकार बनवा दी थी। इस बार उसने स्टूडेंट्स को बोला कि तुम में स्किल नहीं है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 54% ग्रेजुएट छात्र ऐसे हैं जो स्किल्ड नहीं है, और यही वजह है कि ऐसे छात्र भारतीय रेल की नौकरियों के लिए ज्यादा प्रयास करते हैं। इसको सब पता है स्टूडेंट्स के बारे में, ग्राउंड रिपोर्ट करता ना जा जाके। पूरे साल ये बंदा स्टूडियो में रहता है और इधर उधर की फेंकता रहता है। चलो एक फैक्ट मैं भी देता हूं, देश में 98% ऐसे पत्रकार हैं जो अपने आप को पत्रकार समझते हैं, लेकिन असल में वो है दलाल। तुम लोगों को लगता है कि रेलवे में क्या सोने का अंडा देती है, अपना कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे हर किसी के पास 100 करोड़ की अगुवाई करने का टैलेंट नहीं होता तिहाड़ी जी। आई मीन जस्ट लिसन टू हिम व्हाट ही इज सेइंग हियर। छात्र जो है वो एक भिखारी की तरह अपना कटोरा लेकर, अपना हाथ फैलाकर सरकार के सामने खड़ा है। लिटरली वी आर मूविंग फॉरवर्ड, बट मैं संतों का बड़ा आदर करता हूं और संत समाज के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन तिहाड़ी ने उनको भी नहीं छोड़ा। याद है दोनों संपादकों को 100 करोड़ की उगाही करते हुए? पूरे देश ने देखा था। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। इस बार ये लोग 3 लाख की उगाही कर रहे थे और ये बोला गया उनके द्वारा। जी न्यूज के पत्रकार और यूपी में काफी नाम है उनका, मनमीत गुप्ता पर बड़ा आरोप लगाया गया। तो मनमीत गुप्ता को मालूम होना चाहिए। अब इस तरह से जो है तो एक दबाव बना करके पैसा लेने के लिए, ये अच्छी बात मैं नहीं समझता हूं। जय श्री राम। अयोध्या के संत परमहंस ने जी न्यूज के पत्रकार पर
3 लाख रुपए वसूली की या रिश्वत लेने की आरोप लगाया। He took the name of Zee News and said they are trying to defame me and threatening me. वो हम ही को धमकी दे रहे हैं कि 3 लाख नहीं देंगे तो हम जो है आपके खिलाफ खबर चलाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम समझते हैं कि पत्रकार की जो मर्यादा है तो मनमीत गुप्ता को मालूम होना चाहिए। मतलब वही पुराना काम कि हम आपके खिलाफ खबर चला देंगे, पैसे निकालो। पहले 100 करोड़ की उगाही कर रहे थे। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। अब थोड़ा 3 लाख की के नाम पर 1000-2000 लेते रहे हैं और जब 3 लाख इन्होंने डिमांड किया तो हमने मना कर दिया। तो इफ उगाही इज एन आर्ट, तिहाड़ी इज अ पिकासो। ये बहुत टाइम से कर रहा है, चलो ठीक है, अब थोड़ी कम कर रहा है, पहले तो 100 करोड़ की करता था। ये है हाल। बस इस पूरे शो के बीच हमारी यही कोशिश रहती है, इफ द जर्नलिज्म इज क्लीन आवर कंट्री विल प्रोग्रेस। पर पता नहीं क्या क्या ही चल रहा है। खैर गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here!